अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को खुशामदीद कहता हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। तो बात करेंगे जी, यूटिलिटी स्टोर को आज वफाकी काबीना की ऑफिशियल मंजूरी के बाद ख़त्म कर दिया गया है। आप सोचेंगे इससे पहले भी ये ख़बरें आ चुकी हैं, तो यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म करने का ऐलान गवर्नमेंट पहले कर चुकी है, लेकिन बाकायदा तौर से आज इसका नोटिफिकेशन कह लें कि इसको फाइनल जो एक क्लोजिंग थी वो आज काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। तो अब इसको ऑफिशियली तौर पे शट डाउन कर दिया गया है। 54 साल बाद ये इदारा ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। अब जो इसके मुलाजमीन थे उनको कोई ना कोई गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, प्लस जो लोग अर्ली रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से मामला तय होना बाकी हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आया जो इनके मुलाजमीन थे उनको किस तरह का गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, क्योंकि जो भी दिया जाएगा वो मुलाजमीन को कबूल करना होगा, उनके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। बाकी जो अहल होंगे पेंशन के उनको पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा जी पेंशन कंट्रीब्यूशन रेट्स जी वो भी आ चुके हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% है और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 22% है। इसके अलावा जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से भी जो है वो अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर जो वो पेनल्टीज लगा दी गई हैं, जैसे पंजाब के अंदर लगाई गई थी, वफाक के अंदर लगाई गई थी। अगर कोई बंदा आ, अगर कोई मुलाजिम 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो उसको 10% की पेनल्टी लगेगी। अगर 56 साल की उम्र में लगता तो फिर 8% है। इस तरह 57 ईयर के ऊपर 6%, 58 ईयर्स के ऊपर 4%, और इवन अगर कोई 1 साल पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन के ऊपर भी 2% का जो वो कट लगाया जाएगा। अब आते हैं जी मेन खबर की जानब। इस वक्त अगीगा के अंदर जो एक भंड सा पड़ा हुआ है, एक तरफ साइड पे रहमान अली बाजवा साहब हैं और दूसरी तरफ जो है वो खालिद संघेड़ा साहब हैं। अब रिसेंटली जब 21 अगस्त को इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की गई है, अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर भी नहीं देखी है तो उसको लाजमी देखिएगा, जिसके अंदर रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है पंजाब के अंदर, ये तब तक आपको नहीं मिल सकेगा जब तक अगीगा की क़यादत खालिद संघेड़ा के हाथ में। यानी उनके यही कहना है कि जी जो मुलाजमीन के हकूक़ हैं उनके सामने जो दीवार है बड़ी, वो एक्चुअल में जो है वो खालिद संघेड़ा साहब हैं। अगर ये हट जाएंगे तो मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर होने की जो चांसेस हैं वो बड़ी हद तक जो है वो बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ जो पेंशनर्स के हवाले से मसाइल थे कि पेंशन के हवाले से आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। लेकिन मेन मसला खालिद संघेड़ा साहब हैं, बकौल रहमान अली बाजवा साहब के यही उनका कहना है। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 21 अगस्त 2025 तकरीबन 3 हफ्ते के बाद जो है मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, आप साथियों के साथ जो है मुखातिब हूँ। डिले का मकसद जो आउट ऑफ स्क्रीन था उसका एक ही था कि मशीन भी अगर मुसलसल काम करे तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। मुसलसल पिछले 5 सालों से हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन किसी न किसी हद तक जो है मुसलसल जिद्दोजहद के अंदर थे। और इसकी मिसाल जो उसके रिजल्ट से तमाम साथी अपनी सैलरी स्लिप्स के अंदर जो है देख सकते हैं। बहुत से सवालात, बहुत सी अपडेट्स इस दौरान जो है बीच में साथी उसके मुंतज़िर भी होंगे। इस मैसेज को शेयर भी करें, ख़ास तौर पे हमारे प्रोविंसेस के साथी, कि एक जो हमने अपना हदफ वफाक के अंदर जो है अचीव किया, उसके रिजल्ट कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK में जो है 15% जो है मिला। बट पंजाब हमारा KP का रहता है। सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से साथियों को अपडेट कर दूं कि जो बलूचिस्तान के अंदर कमेटी तश्कील दी गई थी, सारी चीज़ों की तरफ इंशाल्लाह ताला आएंगे। आप अगर मौका दें इस मैसेज को शेयर कर दें ताकि तमाम साथियों तक पहुंच सके। जो बलूचिस्तान
वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, खालिद संघेड़ा साहब को कर रहे हैं या रहमान अली बाजवा साहब को कर रहे हैं। वैसे अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करें तो मेरी नज़र में रहमान अली बाजवा साहब एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बोलने का भी पता है, जिनके लहजे में वो जान भी है कि वो मुलाज़मीन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी दूसरी तरफ अगर हम लोग खालिद संघेड़ा साहब की बात करें तो उनकी जो आवाज़ या बोलने का स्टाइल बहुत धीमा है। लगता नहीं है कि वो किसी के हकूक़ की बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे आपको बच्चे वो टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो बाजवा साहब इसके लिए बेहतर ऑप्शन है। या अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा ऑप्शन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है खालिद रहमान अली बाजवा साहब ने शेयर की है, तो उसको लाज़मी देखिएगा और अपनी राय इस वीडियो के अंदर लाज़मी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।